होगी, गरीब चाहे जिस जात का हो। एक बहुजन समाज पार्टी गरीबों के उत्थान की लड़ाई लड़ रही है, और गरीब किसी एक बिरादर में नहीं होता, किसी एक जात में नहीं होता, गरीब सर समाज में होते हैं। उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। और आने वाला जो हमारा समय है, जो हमारे नौजवान हैं, जो नौजवान बेचारे हाई प्रोफाइल डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पिछले में समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज वो बेचारे हाई प्रोफाइल डिग्री लेके ओवर एज होते जा रहे हैं। आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया, पर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हम लोगों के साथ छल किया। न रोजगार कोई दे पाए, जो रोजगार था उसको भी खत्म करके प्राइवेट करने का काम इस समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने किया था। आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में, जो जब रोजगार नहीं था, सरकारी रोजगार तो देती गई, जो जिसका रोजगार नहीं था, संविधान में ऐसा प्रावधान है कि गरीबों के उत्थान के लिए आप अगर किसी गरीब को सरकारी, क्योंकि कम पढ़े लिखे जो होंगे उनको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो आदरणीय बहन जी ऐसा संविधान में ऐसा प्रावधान है, गरीबों के उत्थान के लिए भी सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जा सकता है कि वो अपने छोटी नौकरी होगी चाहे बड़ी नौकरी हो, उससे वो आगे बढ़ सके। ऐसे ही सफाई कर्मी का नौकरी 1,08,000 जब आदरणीय बहन जी ने निकाला था, सफाई कर्मी का नौकरी था ही नहीं, सिर्फ नगर पालिका में होता था, गांव में नहीं होता था। पर आदरणीय बहन जी ने सोचा कि अगर जो भी 1,08,000 पाएगा, अपने लोग पाएंगे, सर समाज के गरीब लोग पाएंगे, तो कम से कम अपना चाहे जैसे गुजारा करेंगे, पर अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल डिग्री तो दे देंगे। आज उन्हीं सफाई कर्मी के घर में देखेंगे बुलोरो आ गया, अच्छा खासा घर बना लिए, अपने बच्चों को इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तक पढ़ाने लगे। ये बदलाव आदरणीय बहन जी चाहती थी, पर सबसे बड़े दुश्मन वही निकले हैं, सबसे बड़े दुश्मन वही निकले। वो कहते हैं हमको फला मंत्री ने सफाई कर्मी की नौकरी दिलाया था, हमको फला विधायक ने सफाई कर्मी की नौकरी दिया था। आप उनसे पूछिएगा, जब आदरणीय बहन जी उस नौकरी को निकाली ना होती, तब कौन नौकरी देता, कौन नौकरी देता। पर मेरे सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी ने बैकलॉग की भर्ती की, और करीब 4 बार की सरकार में समथिंग 7 साल हमको समय मिला है। 7 साल में 70 साल का कोड जो कांग्रेस ने दिया था हमको, 70 साल का कोड 7 साल में आदरणीय बहन जी ने भरने का काम की थी। इस समय आदरणीय बहन जी चिंतित है कि मेरा समाज इस 15 साल में बहुत पीछे चला जा रहा है, बहुत पीछे चला जा रहा है, जिसको आगे बढ़ना चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। शिक्षा से बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का 3 मोटो था, आपने सुना होगा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आदरणीय बहन जी की सरकार में शिक्षा पे ही बहुत ही मजबूती से काम हुआ। जहां स्कूल नहीं थे वहां स्कूल खोलने का काम की, जहां डिग्री कॉलेज नहीं थे डिग्री कॉलेज खोलने का काम की, क्योंकि शिक्षा से ही हम गरीबों का उत्थान हो सकता है। क्योंकि हम लोग के पास इतना संसाधन नहीं, ना खेती बाड़ी है कि हम लोग उससे अपने हाई प्रोफाइल डिग्री ले लें या हम लोग मजबूती से रह लें। मेरे सम्मानित साथियों, 10 बज गया है, 8 बजे से आप लोग शायद आए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, ये बहुत बड़ी आबादी का एरिया है। अब छोटा कार्यक्रम बसपा का हो या बड़ा कार्यक्रम, अब आप लोग अपनी ताकत को दिखाने का समय आ गया इस चुनाव में, 2026 और 27 के चुनाव में। छोटा बड़ा कार्यक्रम कोई भी हो, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए कि अदर समाज के लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़ने का काम करें। वो जान जाए कि देखो बसपा के लोग, अब जैसे ये धूप में हम लोग बैठे हैं ना, अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहा है, लोग कह रहे होंगे कि देखिए बसपा के लोग कितना भी कड़ा धूप है तब भी वो मीटिंग भी कर रहे हैं, उनके समर्थक धूप में बैठे हैं। ये मैसेज हमको सर समाज में देना है और बता देना है कि बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन जी को विश्वास दिला दीजिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नगर गढ़ था बहुजन समाज पार्टी का, तो आदरणीय बहन जी आने वाला समय हम सब मिलके फिर बहुजन समाज पार्टी को अंबेडकर नगर जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है उसको फिर गढ़ बनाने का काम करेंगे, और एक एक कार्यकर्ता हाथी निशान चुनाव चिन्ह पर वोट देके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आदरणीय बहन जी, मैं 5 मिनट और लूंगा। आदरणीय बहन जी ने यह भी कहा है कि जैसे सरकार मेरी बनेगी, जो मेरे नौजवान साथी हैं, उसके बाद मेरी उम्र हो गई 70 साल समथिंग मेरी उम्र हो गई है, उसके बाद पता नहीं मैं समय पाऊँ ना पाऊँ, पर सरकार आप लोग इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए, सरकार आसानी से बन जाए। और आप जानते हैं यहाँ हम लोग को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 80,000 आप लोग विपरीत परिस्थिति में वोट दिए हैं,
इस विधानसभा में 80,000 कम नहीं होता है। 80,000 आप विपरीत परिस्थिति में दिए हैं, जब सबने साथ छोड़ा, अपनों ने भी साथ छोड़ा, उसके बावजूद दिए हैं। तो ये जानिए 2027 हम लोगों के बहुत करीब आ गया है। 2027 में सर समाज अब जुड़ रहा है, खासतौर से मेरे ब्राह्मण समाज के भाई जुड़ रहे हैं भारी संख्या में। मेरे मुस्लिम समाज के भाई आदरणीय बहन जी के पास जा जाके सदस्यता ले रहे हैं, मेरे सम्मानित साथियों, बड़े बड़े लीडर। तो ऐसे ही भाईचारा बनेगा। और ये समझिए 2027 सिर्फ आप अपने वोट की रक्षा करिए, अपने वोट को किसी के गुमराहियत में मत आइए, क्योंकि ये सब पुराने नेता अपने बसपा के रहे हैं, वो आके रोएंगे कि ऐसा हम तो चाहते हैं कि बसपा सरकार बनाए, पर बसपा लड़ ही नहीं पा रहा है। ऐसे गुमराह करेंगे, बसपा लड़ ही नहीं पा रहा है। ऐसा करिए, उठिए आपकी साइकिल का दैदा, अगली बार बसपा को हम लोग मिल के जिता हुआ जाए। ये गुमराह करने की साजिश है इनकी अब की बार इस अंबेडकर नगर में, क्योंकि ये पुराने लोग, अपने घाघ लोग हैं जो बसपा में रहे हैं, वो ऐसे हम लोगों में जाके इमोशनल टच करेंगे। तो आप बता दीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बसपा जीते या हारे, हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, एक एक वोट देंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोग आप अपने वोट की रक्षा हाथी सिंबल के नीचे कर ले गए। उसके बाद आप समझिए सर समाज इतनी तेजी जुड़ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब बसपा का नाम ले रहे हैं। क्यों आदरणीय बहन जी का नाम आज भाजपाई भी ले रहे हैं, सपाई भी ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि बसपा की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ था। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जो गरीबों के उत्थान का एक रास्ता होता है, वो फ्री था आदरणीय बहन जी की सरकार में। और आदरणीय बहन जी भेदभाव की राजनीति नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, ना कहीं दंगा था, ना लूट हत्या बलात्कार था। आप इसी अंबेडकर नगर में हम लोग कभी कभी सुनते थे हत्या कहीं हुआ है, कहीं गलत कहीं हुआ है, पर इन दोनों की सरकार में, क्योंकि दोनों ही सरकार गुंडाराज, उन दोनों सरकार में गुंडाराज चरम पे है। चाहे समाजवादी पार्टी में था, आज भारतीय जनता पार्टी में। अंबेडकर नगर अभी अखबार उठा लीजिए, कहीं ना कहीं हत्या या लूट बलात्कार उसमें जरूर होगा। मेरे सम्मानित साथियों, इससे निजात पाने के लिए, अपने बहन बेटियों को सम्मान बचाने के लिए, अपने नौजवान भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए और अपने सुरक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आप लोग खड़े हो जाइए। आपको विश्वास दिलाते हैं, आदरणीय बहन जी विश्वास दिलाती हैं, जब अब चिंतित हैं आदरणीय बहन जी की बार बार कह रहे हैं कि मेरे समाज के लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं। और आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर वाली रैली में आप लोगों के सामने कहा था, बहुत लोग वहां गए थे। जैसे बाबा साहब ने 3 मोटो दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ऐसे आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर में 3 मोटो दिया है। सरकार बनाऊंगी, हर हाल में बनाऊंगी और चाहे जैसे बनाऊंगी। ये बहुत बड़ा मोटो है कि सरकार बनाऊंगी, हर हाल में बनाऊंगी, चाहे जैसे बनाऊंगी। ये राजनीति करने वाले पंडित जानते हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम लोगों के बीच में कोई गुमराह करने की कोशिश करे, सिर्फ बहन जी का यही तीनों मोटो आप लोग बताइए कि बहन जी ने वादा भरे 25 लाख की जनसंख्या जो वहां पर रैली में थी उनके सामने की है कि सरकार बनाऊंगी, हर हाल में बनाऊंगी, चाहे जैसे बनाऊंगी। तो आप लोग अपनी अपनी ताकत दिखाइए। आदरणीय बहन जी ने कहा है सरकार बनाने के लिए आप जितना मेहनत करेंगे, आपसे कम मेहनत मैं नहीं करूंगी। मैं भी बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगी। और आपको बताता हूं, आने वाले समय में आदरणीय बहन जी का जो रणनीति है, आप लोग खुद देख के आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और की सरकार नहीं बनेगी। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भी लोगों को गुमराह करें, कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करें, अब उनकी सरकार नहीं बनेगी। आपको जीत बता रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की, ये जीत बताएंगे। बताने का मेरा सीधा मतलब है, आज बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है इतनी तेजी से पूरे देश में फैल रही है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 14 साल बाद इस सरकार बनाई थी ना, अपना तो लगातार पूरे देश में फैल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से डर है, क्योंकि 2 देश में विचारधारा वाली पार्टी है। एक है जो भारतीय जनता पार्टी है वो मनवादी विचारधारा रखती है, और बहुजन समाज पार्टी है अंबेडकरवाद विचारधारा रखती है। अंबेडकरवाद का सीधा मतलब है संविधान,
अंबेडकरवाद का मतलब है संविधान और सभी जात धर्म के लोगों का एक साथ समावेश, जो कहते हैं समतामूलक समाज की स्थापना, जो बहुजन समाज पार्टी का मेन मोटो है, मेन विचारधारा है कि जब समतामूलक समाज हो जाएगा, अमीर गरीब ऊंची जात और नीची जात के लोग में भाईचारा बन जाएगा, तो एक खाई खत्म हो जाएगी। जब साथ में रहेंगे, भाईचारा रहेगा, तो आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आसानी से होगा। और आपको विश्वास दिला के मैं जा रहा हूं कि आप लोग से हाथ जोड़ के फिर, क्योंकि नौजवान साथी मेरे काफी हैं, आप समझिए अपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ मेरी बच्चियां भी हैं जो अभी कम उम्र में है, हाई प्रोफाइल डिग्री ले, शिक्षा चिकित्सा रोजगार आपके परिवार में जाए, और खास तौर से अगर डिग्री रहेगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी, तो कई पुष्ट सही हो सकता है। तो आप लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक साथ खड़े हो जाइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2027 आदरणीय बहन जी के कुशल नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है, और आदरणीय बहन जी के जो विचारधारा है, जो समतामूलक समाज की स्थापना का मेन मोटो है, वो पूरे देश पे काबिज हो जाएगा। और जब पूरे देश पे काबिज होगा, तो ये बांटने वाले जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऊंच नीच की राजनीति करते हैं, वो लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे।